साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। आप पढ़ रहे हैं पौधों में जन्म। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं। ये तीसरा वीडियो है जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे फलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड एक अन्य टॉपिक जो है जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। यानी कि आप यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड जेनेटिक्स। सबसे पहले देखिए हम फलों के प्रकार को लेते हैं तो फलों के नॉर्मली 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सरल फल, दूसरा होता है पुंज फल और तीसरा फल होता है संग्रहित फल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सरल फल के बारे में कि सरल फल के अंदर एक अंडाशय होता है। नॉर्मली जो है एक अंडाशय होता है और उस एक अंडाशय के अंदर बीजांड होता है और वहां से क्या बनता है, फल बनता है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा आम। ये जो आम है ये एक प्रकार का सरल फल है क्योंकि इसमें एक अंडाशय से एक फल बनता है और वो आम हो जाता है। जब एक अंडाशय से एक फल बनता हो उसे हम सरल फल कहते हैं। उदाहरण के लिए आम। जब जो फल है वो फल गुच्छे के रूप में बने, जब फल गुच्छे के रूप में बनते हैं, कैसे, इस प्रकार से देखें। जब इस प्रकार से फल गुच्छे में बनते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि पुंज फल है। जब फल का निर्माण गुच्छे के रूप में होता है, इस प्रकार से यूं गुच्छे के रूप में, जैसे कि अंगूर के अंदर, अंगूर जो है अंगूर गुच्छे में बनते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं वो पुंज फल का उदाहरण है। इसी प्रकार से हम देखते हैं संग्रहित फल को, ऐसे फल जो आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे फल जो आपस में गुंथे होते हैं या जुड़े होते हैं। अगर फल आपस में गुंथे हुए होते हैं, जैसे कि ये मैं इस प्रकार का एक फल बना रहा हूं, इस फल के अंदर बहुत सारे फल जो हैं वो आपस में गुंथे हुए हैं, इसलिए हम इसे कह देंगे संग्रहित फल। और आपने देखा होगा शहतूत या कटहल, शहतूत और कटहल ये दोनों संग्रहित फल के उदाहरण हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्या पूछा जाता है कि आम कैसा फल है, अंगूर कैसा फल है, शहतूत कटहल कैसा फल है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कक्षा 8वीं से रिलेटेड या इससे ऊपर की कक्षाओं से रिलेटेड पूछा है, कैसे प्रश्न पूछते देखिए। तो स्कूली शिक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि फल कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा देकर उदाहरण दीजिए। तो ये प्रश्न आपको स्कूली लेवल पे मिल सकते हैं। और जो कंपटीशन लेवल के हैं, जो पटवार, पुलिस, एसएससी इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए प्रश्न मिल सकता है कि आम कैसा फल है, अंगूर कैसा फल है, शहतूत कटहल कैसा फल है। बिल्कुल आसान हो जाता है और आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई नॉर्मली टाइप्स ऑफ फ्रूट यानी कि फल के प्रकार। नेक्स्ट मैंने कहा था कि मैं आपको आज थोड़ा बहुत जेनेटिक्स के बारे में भी समझाऊंगा, आनुवांशिकी के बारे में भी समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए आज हम आनुवांशिकता लेते हैं, थोड़ी बहुत आनुवांशिकता। और जब भी आनुवांशिकता शब्द आता है तो एक वैज्ञानिक को हम हमेशा पढ़ते हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर एक प्रांत है जिसका नाम है हेंजेनडॉर्फ, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वो शुरुआत के अंदर काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उन्होंने चर्च में काफ़ी समय तक पादरी के तौर पर कार्य किया। उन्होंने मटर के पौधे पर, उद्यान मटर पर रिसर्च किया और उनके लिए आनुवांशिकता के नियम दिए। आनुवांशिकता के जो नियम थे वो दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवांशिकता के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं आनुवांशिकी के। और ये 3 नियम किसने दिए थे?
ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे। क्रम से समझिए तीन कौन से, एक दिया था उन्होंने प्रभाविता का नियम, दूसरा उन्होंने दिया था पृथक्करण का नियम, तीसरा उन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो 3 नियम दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। आनुवांशिकी के पिता। अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकी क्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकी क्या होती है। तो संतति हमने कहा कि इस दोनों पेरेंट्स से यहाँ पे बन गई संतति, F1 पीढ़ी बन गई, और इस F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी भी बनेगी, भविष्य में F3 पीढ़ी भी बनेगी। इस प्रकार से जो है वो पीढ़ियाँ आगे बनती जाती हैं। तो इन पेरेंट से क्या बन गया, F1 पीढ़ी बन गई, फिर F2 पीढ़ी, फिर F3 पीढ़ी, इस प्रकार से आगे पीढ़ियाँ बढ़ती रहती हैं। जैसा कि हम नॉर्मल देखते हैं, आपके पिताजी से पैदा हुए, आपके पिताजी आपके दादा दादी जी से पैदा हुए, आपका जन्म आपके माता पिता से, और आपके पिता का जन्म आपके दादा दादी से। यानी कि हम यूं कहेंगे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण वंशागति कहलाता है। वंशागति कहलाता है। और इस शाखा को, जिसके अंदर हम इस आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, वह शाखा जिसके अंदर हम जेनेटिक सिम्टम्स का अध्ययन करते हैं, और इस शाखा को हम कहते हैं आनुवांशिकी। दो चीजें आपने पढ़ी है, एक पढ़ी है वंशागति और दूसरी चीज आपने पढ़ी है आनुवांशिकी। सुने, एक पीढ़ी से इस पीढ़ी से, एक पीढ़ी से यानी कि इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी कि इस पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण यानी कि जेनेटिक सिम्टम्स का स्थानांतरण। देखो अब इस पीढ़ी से लक्षण किस में आ गए, इस पीढ़ी में आ गए। इसे हम क्या कहेंगे, वंशागति कहेंगे। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना हम कहेंगे हेरिडिटी है, वंशागति है। और जो ये शाखा होती है जिसके अंदर हम इस हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, इस हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम क्या कहते हैं, आनुवांशिक कहते हैं। वह शाखा जिसके अंदर हेरिडिटी या वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम आनुवांशिकी कहते हैं, या इसी को हम क्या कह देते हैं, जेनेटिक्स कह देते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आप इस अध्याय को, इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। इस टॉपिक में मैं इतना ही लूँगा, इससे ज़्यादा इसके अंदर विशेष कुछ नहीं है। जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने इस टॉपिक के अंदर करवा दी, इस यूनिट के अंदर आपको करवा दी, और अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास भी किया। अगर आपको ये यूनिट अच्छे से समझ में आ चुका है तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हमारे द्वारा यहाँ से वीडियोस अपलोड की जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास, आपके फ़ोन में पहुँचेगी। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।